देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है जो कि सप्लीमेंट्री पेपर हो रहा है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री पेपर 22 से 23 का रिजल्ट आया ही नहीं, तो सप्लीमेंट्री पेपर कहाँ से होगा। तो देखिए ये जब टाइम टेबल आया था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं बता दिया था कि ये जो सप्लीमेंट्री हो रहा है यह पहले के स्टूडेंट जो पहले किसी भी ईयर में फेल हुए थे और उस कारण से उनका भी पेंडिंग था सारा चीज़, तो उनके फर्स्ट ईयर का हो रहा है, ठीक है। चाहे पहले जिस भी ईयर में फेल हुए बैक हुए हैं फर्स्ट ईयर का, उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सप्लीमेंट्री एग्जाम है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है, बायो साइंस का क्वेश्चन मैं करा ही दिया हूँ। ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है अदर स्टेट में, चाहे एमपी में ही आगे होगा, तो उनके लिए मददगार है, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग को देखना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है 15 नंबर में बुखार के बारे में। बुखार, प्रकार और रोगी का केयर प्लान बनाना है। तो इस हिसाब से सारा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। 15 नंबर आसान था। आगे पूछा है प्राथमिक सहायता को परिभाषित करें, इसके सुनहरे नियम लिखें और नर्सिंग में प्राथमिक सहायता की महत्वपूर्णता को समझाइए। यानी इसके महत्व को बता रहा है कि यह फर्स्ट एड कैसे क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछ रहा है। तो कुल मिला के ये भी क्वेश्चन आसान था, 15 नंबर जो कि पढ़ा रखे हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो नर्सिंग प्रक्रिया के मूलभूत चरण, जो 5 चरण हम पढ़ा चुके हैं, कई बार बताते रहते हैं, ये पूछा है। दवा देने के जो राइट्स है और नर्स की इसमें जो जिम्मेदारियां हैं उसको लिखना था। और ये क्वेश्चन 15 नंबर। बताइए, सारा क्वेश्चन मैं तो प्रैक्टिस करवा दिया हूँ कई बार, तो न पढ़ाने की तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल से जुड़ कर रहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा गया था, जो कि देख लीजिए। क्वेश्चन था कि एड्स किस विषाणु से फैलता है। तो सबको पता है HIV वायरस के कारण फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है उसके कारण, ठीक है। आगे है नींद के अभाव को क्या कहते हैं। तो इंसोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया बोलते हैं नींद के अभाव को, ठीक है। वमन में खून आना यानी उल्टी में खून आना। तो देखिए उल्टी में खून आता है तो उसे बोलते हैं हेमेटेमेसिस बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए हेमेटेमेसिस, वमन उल्टी में खून आना, ठीक है। आगे बढ़िए। विश्व नर्सें दिवस हर एक साल 12 मई को मनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। एनीमा देने के लिए कौन सा स्थिति का उपयोग करते हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा है, जो 7-8 साल का हम दे रखे थे। तो एनीमा देने के लिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन का जो है लेफ्ट लैटरल, ठीक है ना, लेफ्ट लैटरल पोजीशन का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत आसान। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग में क्या पूछा है आप लोग देख लीजिए। देखिए जो मैचिंग में पहले जो आता है उसको मैच कर लेना चाहिए, सबसे अच्छा तकनीक यही है, ठीक है। तो हम पता है जलना और इधर 9 के नियम है, तो जलना में 9 के नियम उपयोग होता है, मैच कर देंगे, ठीक है। मेलीना क्या होता है। तो मेलीना होता है मल में रक्त आना, तो भाई हमको पता हो गया, तो इससे मैच कर देंगे, ठीक है। साइनोसिस क्या होता है। ऑक्सीजन का कमी होता है, कई बार बता चुके हैं, तो हम इससे तीसरा को मैच कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जो होता है वह मूत्र को बढ़ा देता है, ऐसा दवाई है जो मूत्र को बढ़ा देता है, तो चौथा को मैच कर देंगे, ठीक है। और जो बच गया सीज बाथ जो देते हैं, यह बवासीर के मरीजों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये 5 नंबर बहुत आसान था, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा। तो ट्रू फॉल्स है 5 नंबर। तो प्रोटोस्कोप मलाशय के जांच के लिए होता है, जबकि कह रहा है कान के जांच किया जाता है, तो गलत, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर को आग के पास रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन काफ़ी ज्वलनशील होता है, तुरंत आग फैला देगा, तो ये नहीं रखना चाहिए, दूसरा भी गलत है। आगे है घर्षण को कम करने के लिए जो ट्यूब होता है, कैथेटर होता है, उसमें लुब्रिकेंट लगाते हैं। तो हाँ लगाते हैं, सही बात है, ठीक है। आगे है एक समान वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो हाँ होता है, ये भी बात सही है। धारदार औजारों को उबाल कर कीटाणु शोधन किया जाता है। तो गलत है, हम बता रखे हैं कि कोई भी धारदार हथियार हो या फिर आपका रबर का सामान हो, इसको उबालते नहीं हैं, उबालने से इसका धार जो है ख़त्म हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर बिल्कुल सोचकर आसान से बनाने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप चलते हैं तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा है आपदा प्रबंध में नर्स की भूमिका। नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। फ्रैक्चर, बिस्तर, बेड के प्रकार, एक अच्छे नर्स की गुण और एनीमा।
कोई 3 लिखना था 5 में से, आराम से आप कोई 3 आसानी से लिख देते। ठीक है, तो कुल मिला के आप अगर इस चैनल नर्सिंग ज्ञान से जुड़ कर रह रहे हैं तो मैं ये ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि आप लोग का जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाई होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।